नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक खास बात पर। पित्त की पथरी या जिसे हम गॉलस्टोन्स भी कहते हैं, और इसे हम समझेंगे होम्योपैथी के नजरिए से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ तला भुना या भारी खाना खा लिया और उसके बाद पेट में एक अजीब सी बेचैनी, एक तकलीफ सी महसूस होने लगी? ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, और पता है कई बार इसका सीधा कनेक्शन पित्त की पथरी से हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये पित्त की पथरी, ये गॉल स्टोन्स आखिर हैं क्या चीज। हमारे शरीर में ना लिवर के ठीक नीचे एक छोटी सी थैली होती है जिसे गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली कहते हैं। इसका काम क्या है? लिवर जो पित्त यानी बाइल्स बनाता है, ये उसे स्टोर करके रखती है। अब पित्त की पथरी क्या है? वो इसी थैली के अंदर बनने वाले, कह लीजिए, कुछ कठोर से टुकड़े होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये बनते कैसे हैं, है ना? तो सोचिए, जो पित्त या बाइल है वो एक लिक्विड है। जब इस लिक्विड में कोलेस्ट्रॉल या कुछ और चीजें, जिन्हें बाइल पिगमेंट्स कहते हैं, उनकी मात्रा, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे जमने लगते हैं, और बस यही जमे हुए कण मिलकर पत्थर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या हैं और बनते कैसे हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। कैसे पता चले कि ये तकलीफ हो सकती है? देखिए, इसका सबसे बड़ा और सबसे आम लक्षण है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में एक तेज चुभने वाला दर्द, और ये दर्द कई बार कंधे या पीठ तक भी पहुंच जाता है। और हाँ, जैसा हमने शुरू में कहा था, कुछ भी फैटी या ऑयली खाने के बाद ये तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जी मिचलाना, उल्टी होना, गैस बनना, बदहजमी, ये सब भी काफी कॉमन है। और अगर मामला थोड़ा सीरियस हो तो बुखार या फिर पीलिया जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो अब आते हैं आज के डिस्कशन के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर होम्योपैथी इस पूरी समस्या को देखती कैसे है, उसका नजरिया क्या है? होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो बहुत अलग है। वो सिर्फ बीमारी का नाम देखकर इलाज नहीं करती, बल्कि वो मरीज को एक पूरे तौर पर देखती है। उसके सारे लक्षण क्या हैं, उसकी शारीरिक और मानसिक बनावट, मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इन सब बातों पर इलाज आधारित होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि होम्योपैथी का मकसद सिर्फ दर्द को या लक्षणों को कुछ देर के लिए दबा देना नहीं है। नहीं, इसका असल मकसद है बीमारी की जड़ तक पहुंचना, उसके मूल कारण को ठीक करना। देखिए, होम्योपैथी मानती है कि हमारे शरीर के अंदर ही एक जीवन शक्ति होती है, एक सेल्फ हीलिंग पावर, जो बीमारियों से लड़ती है। सही दवा का काम बस इतना है कि वो इस अंदरूनी ताकत को जगा दे, ताकि शरीर खुद ही अपने आप को ठीक करे और ये जो बार बार पथरी बनाने की टेंडेंसी है, उसे ही जड़ से खत्म कर दे। तो चलिए अब कुछ उन खास होम्योपैथिक दवाइयों की बात करते हैं जो इस कंडीशन में अक्सर काम आती हैं। यहाँ कुछ दवाइयाँ और उनके काम दिए गए हैं। जैसे कि एक दवा है चैलिडोनियम मेजर्स। माना जाता है कि ये लिवर और गॉल ब्लैडर के फंक्शन को बेहतर करती है। फिर है लाइकोपोडियम क्लैबेटम, जो शरीर की पत्थर बनाने की आदत को कंट्रोल करने में मदद करती है। दर्द के लिए बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत मददगार हो सकती है। और कार्डियोस मैरियानस एक और दवा है जो सीधे सीधे लिवर को सपोर्ट करती है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें तो इलाज का जो मेन प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, वो क्या है? ये एक लाइन इस पूरे अप्रोच का सार बता देती है। होम्योपैथी में पित्त की पथरी का इलाज किसी एक व्यक्ति के खास लक्षणों के आधार पर ही किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर दो लोगों को पित्त की पथरी है तो यह जरूरी नहीं कि दोनों को एक ही दवा दी जाए। नहीं, दोनों की प्रकृति, उनके अलग अलग लक्षणों के हिसाब से उनकी दवा भी अलग अलग हो सकती है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या हर बीमारी का इलाज हर इंसान के लिए एक जैसा, यानी वन साइज फिट्स ऑल हो सकता है, या फिर इलाज का भविष्य पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में है, मतलब हर व्यक्ति के लिए उसके हिसाब से अलग ट्रीटमेंट?